संजीत, हाँ जी। कल क्या बात होगी थी? कुछ ना मुनीम जी, बस सब किस्मत का ही खेल है। अरे यार, किस्मत का खेल ना यू है बदमाशी। और मैं तेरे से एक बात पूछूं, साले का रैपेटा क्यों ना दिया तुमने खींच के? मुनीम जी, शर्म करनी पड़ जाए बड़े आदमी की। अरे काहे की शर्म? तेरा रिश्तेदार नहीं, तेरा यार नहीं, परिवार का नहीं, मार खींच के ला। मुनीम जी, मारने को तो मार देता, मगर उसके पीछे सब खड़े हो जाते, मेरे पीछे कोई नहीं होता। भाई ये बात तो ठीक करा, पर भैया डरने से काम ना चले। अब क्या ऐसा हो जाए ना, अब क्या धरी दिए बस। हाँ, ये बात ठीक कह रहा हूँ मुनीम जी। अगर अब क्या उसने कुछ कही, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। हाँ देख लिए, जैसे भी मालिक तुम्हारे बहुत बढ़िया, मजदूरों को अपनी औलाद से भी ज्यादा मानना है। ये तो बाहर वाला सिर पे मुंह उतने को हो रहा। चल ठीक है, कर ले काम। ठीक है। अरे सुनिए। हाँ बाबूजी। तो स्वराज का भट्टा पे काम करता दिखता हाँ है। बाबूजी, भट्टे का काम करता हूँ। घर जा रहा दिखा है? हाँ, घर ही जा रहा हूँ बाबूजी। हाँ भाई, मुझे एक बात बता तू, जो थारे यहाँ सोनी सी लुगाई है वो किसकी? कौन सी बाबूजी? अरे वो ना है, लंबी सी पतली सी बैरन। अच्छा अच्छा बाबूजी, वो तो संजीत की बहू है। अच्छा रे, माल तो केड़ा ले रहा हो। सो तो है ही। पर यार मुझे वो नखरे वाली ज्यादा लगी। हाँ हाँ बाबूजी, नखरा तो बहुत है। जब भी कोई दौरे को जाओ ना, अकड़ का पड़ा है। अगर तो किसी दिन मैं लिखा दूंगा उसकी। अब बाबूजी तुम जानो, पर तुम जिस चक्कर में उसे लाना चाह रहे वो आने की ना है। चक्कर में तो वो ऐसी आवेगी, अगली कट भी नहीं पावेगी। अब बाबूजी इसमें मैं क्या कर सकूँ? ले पकड़ 100 रुपये, और जहाँ भी तुझे अकेली मिले एक बार फोन कर दिए। पर बाबूजी मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा ले, यो मेरा नंबर, और भट्टे पे तक किसी का फोन लेकर फोन कर दिए। ठीक है बाबूजी। चल ध्यान रखिए, अगर हम खुश हुए ना तो तुझे भी खुश कर देंगे। ठीक है बाबूजी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चल ठीक है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर हरमेश बाबू तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। यू ममता इसे खूब पसंद करा है, पर महेश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात ना, ये तो दिल की बात है। दिल तो कभी भी किसी पे भी आ सके। पर ये महेश एक गलत काम करे। क्या? तेरे और रविंद्र के बीच में आ रहा है, इसे कोई समझा ना सके के? समझाया तो बहुत है, पर यू समझता ना है। मुझे तो डर भी बहुत लगा है मम्मी, पता ना कब के कह देवा। उसको कोई कहने सुनने वाला ना है के? मुझे ना पता, मुझे तो बस रविंद्र को लेके बहुत डर लगा है। बेटी, रविंद्र का तो वो कुछ ना बिगाड़ सके। रविंद्र तो पैसे से भी ताकतवर है और आदमियों से भी। आदमी जाए पीछे कुछ ना धरा मम्मी, सब नुई का नुई रखा रह जावे है। बेटी तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ ना हुआ। अरे रुकिए, हाँ बता के बात है। अरे कल भट्टे पक्के करने गया तू? स्वराज ने बुलाया। अरे दारू पीने गया? हाँ दारू पीने गया, उसने भी पी, मैंने भी पी। अरे वहां तक तो ठीक है, दारू पी रहे, पर तेरे मजदूर को पीटा, तेरे से क्या कह रहा है वो? उसकी इतनी औकात, मुझे कुछ कह दे। अरे जब उसने कुछ कहा ही ना तो तूने क्यों पीटा? और स्वराज ने ना पूछ ले क्यों पीटा। अरे स्वराज से क्यों पूछूंगा, तेरे से पूछूंगा। वो गरीब क्यों पीटा तने? वो गरीब मेरे तो पैसे मांग रहा था। अरे उसके पैसे चाहिए होंगे तेरे पे, इस मार मांग रहा? अरे उसके ससुरे के पैसे क्यों चाहते मेरे पे? और क्या तुझसे वो कर्जा मांग रहा? अरे मेरे तक क्यों कर्जा मांगता, ऐसा हो कि मैं कर्जा दूं? अरे सीधी बात क्यों ना बताता, बात के ही। अरे मैंने उससे चकना मंगवाया था और पैसे मांग रहा मेरे तक। और चकना फ्री का आवे, चकना पैसे का आवे। मजदूर बेचारा सुबह से सांझ तक मेहनत करे, तुझे चकना कुआ दे उन पैसे का। अरे उससे मैंने चकना क्या मंगा लिया, वो तो उल्टे मेरे से ही पैसे मंगल लगा। अरे तू घना बड़ा नवाब मत बन। तू भी घनी बड़ी तो अपना है, वो तो मैं ताऊ की शर्म करूं, अनि अभी बता देता तुझे मैं। अरे पिताजी ने तू छोड़, तू बता के बताएगा। अरे मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा। अरे तू कुछ ना करने का, मैं जानू तुझे, तू कितने पानी में, जा टल जा जा। चल वो तो टाइम बता होगा। ये अपना ही सुनना खुट्टा मुनीम जी, तो सुनार का क्या दोष है? ठीक कह रहे हो बाबूजी, फिर भी समझाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। जो स्वराज दारू ना पीता तो हर मेरे भट्टे में नाता, हमारे रविंद्र के धोता वो नाता। रविंदर बाबू के हरमेश की तो कल कैडी बाजगी, उसे रास्ते मिला के यहाँ कल। यो तो और भी गलत हो गया। हरमेश कोई बढ़िया आदमी नहीं है, शराब भी कबाब भी कहीं का। ऐसा आदमी आदमी नहीं रहता, जानवर हो जाता। हमारा रविंद्र तो बड़ा ही शुद्ध। रविंदर बाबू का तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हरमेश से तो हो ही गई, और उसकी महेश से भी होती रहे। हमें तो हरमेश से खतरा है, तो हरमेश इसी गाँव का है। हमें तो अपने रविंद्र को समझाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो बाबूजी, समझाना तो मजदूरों को भी पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, रात होली।
मैं चलूं तन की भट्टे पे आ जाइए आप। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा राम राम। राम राम। दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी दिया भाई, चैलेंज कर दिया चैलेंज। यूँ तो उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया है। बिल्ली के भागते छिक्का टूटेगा ही भाई। तू तो बिल्ली बिलोटे की बात करेगा, मुझे देख मैं कैसे शेर की तरह उसका शिकार करता हूँ। मेरे रास्ते कांटा भी हट जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं। लो भाई, लाए ना बढ़िया खबर। यूँ बात तो है, खबर तो तू बहुत अच्छी लाया, दिल खुश कर दिया तूने। अब भाई आगे क्या प्लान है? अरे आगे क्या प्लान होगा, तू एक काम कर, शिकार पर नजर रख और मैं इतने पीतल का जुगाड़ कर लेता हूँ। पित्तल? अरे गोली गाली का इंतजाम कर लूँ, अब तो नहीं चलेगा, पता ना कब जरूरत पड़ जाए। सही कह रहे हो भाई, पता नहीं किस टाइम जरूरत पड़ जा। कमला, जी भाभी। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। उदास सी हो रही है? नहीं भाभी, आओ बैठो। देख, मैंने तुझे उस दिन भी कही थी और आज फिर कह रही हूँ, ऐसा अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। तो भाभी? तो के देख, मैं तुझे दूसरा ब्याह करने की सलाह तो ना दे रही, पर मैंने तुझे उस दिन भी कही थी तू अमन को गोद ले ले, तेरा बुढ़ापे तक का सहारा हो जाएगा और तेरा जी भी लगा रहेगा। भाभी ये ठीक रहेगा क्या? क्यों ना ठीक रहेगा? तू क्यों उसे लेके कहीं जा रही है? तू भी तो इसी घर में रहेगी, पर तेरा हक हो जाएगा अमन पे। तू हक से कह सकेगी कि ये मेरा छोरा है। भाभी आप कितनी अच्छी हो, मेरे लिए आप कितना बड़ा त्याग करने को तैयार हो। बस मेरा मन ऐसा ही है कमला, मेरे पे किसी का दुख देखा ना जाता। चल तू सोच के बताइए। हैं? ठीक है भाभी, मैं इस बारे में सोचूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, तू सोच ले आराम से, कोई जल्दबाजी ना है। कमला, जी भैया। क्या कह रही थी तेरी भाभी? भैया भाभी तो कुछ नहीं कह रही थी, भाभी तो बहुत अच्छी हैं। मेरा अकेलापन दूर करने के लिए अमन तक को गोद देने को तैयार हैं वो। हाँ, बहुत बड़ी बेचारी है ये, हर एक को चारा बनाने के चक्कर में रहे। क्या कह रही थी तू कमला को? मैं क्या कहती? मैं कुछ गलत कह दूंगी के? पूछ लो उससे जाके। पूछ भी लेंगे, मैं तुझे समझा रहा हूँ, दूसरे का हिस्सा खाने वाला कभी सरसाबाजी नहीं होता। मैं किसी का हक ना खा रही, मैं तो किसी के एक गिलास पानी की भी गुनाहगार ना हूँ। हाँ, गुनाहगार तो ना है तू, पर मैं तुझे समझा रहा, अपनी नियत को ठीक रख। ऐसा है, मुझे थारे प्रवचनों की जरूरत ना है, ये प्रवचन कहीं और जाके दियो। मेरे पहले ही सिर दर्द हो रहा, काम कर लेने दो मुझे। तेरे सिर दर्द का भी हमें खूब पता, कर ले जो करना, मानना तो तू है नहीं। हर वक्त इनकी बकवाद।